जिस कल की बात तुम कल कर रहे थे वो आज है। तो बच्चे इसका मतलब बस यही है, हमने अप्रैल में, देखो हमारी अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हैं, हम अप्रैल में सोच रहे थे यार अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं बाद में स्टार्ट कर लेंगे। मई में हम ये सोच रहे हैं कि नहीं यार जब छुट्टियां आएंगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से बच्चे इसी तरह सोचते सोचते अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो कब नवंबर दिसंबर आ जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। और फिर हम पैनिक होते हैं, फिर हम डरते हैं, फिर हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि किस तरह से पास हो जाएं। और फिर मैं नहीं चाहता कि हम किसी भी ऐसी चीज़ में फंसें जिसमें हमारी कंपार्टमेंट आ जाए या हमारा रिजल्ट अच्छा ना आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने बच्चे हैं वो देखो इसीलिए मैंने बच्चों के लिए NCERT वन शॉट प्लान किए हैं। बच्चे मेरा नाम नितिन है और ये चैनल जो है मैंने नया बनाया 9th एंड 10th के लिए। मेन चैनल मेरा ऑल अबाउट मैथमेटिक्स है जिस पर हम 11th और 12th को मतलब कि मेन फोकस में मतलब कि रख के पढ़ते हैं। उसमें मैंने 10th भी कवर की हुई है, बट बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर इस चैनल को सेपरेट बना दो क्योंकि कंटेंट ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है। तो 9th एंड 10th के लिए चैनल जो है ये सेपरेट है और इस पर हम जो है वो NCERT वन शॉट जो है मतलब कि वो सीरीज़ नई स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में देखो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना बच्चे, वो है आपका रियल नंबर्स। पहला चैप्टर है क्लास 10th का और इतने अच्छे ढंग से इन मतलब कि चैप्टर्स पर मतलब मैंने इतना अच्छे इन NCERT वन शॉट्स पर मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। आपको नोट्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले, टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो। मैंने नोट्स पर वीडियो पर इतना मेहनत की है कि एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जितने मर्जी देखो, NCERT पर मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, हमें MCQs करने हैं, हमें रीजन सर्शन करना है, हमें केस स्टडीज़ करनी है। तो इनके लिए आपका बेस जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। हमें ऊपर ऊपर से नहीं रट्टे मारने क्वेश्चंस को, हमें अपना बेस स्ट्रांग करना है और अभी हमारा फोकस जो है वो बेस स्ट्रांग करने पर ही है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे चैप्टर का नाम है पहला रियल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको रियल नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखो रियल नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान से देखो। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 आपको पता काउंटिंग के लिए। अगर उसमें हम 0 ऐड करते हैं ये होल नंबर्स हैं। इंटीजर्स जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, फुल नंबर्स, ठीक। उसके बाद रैशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैशनल नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसको जो भी नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और इनकी डेसिमल एक्सप्रेशन कैसी होती है, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे बच्चे मैंने लिखा 1/3, ठीक है। 1/3 की डेसिमल एक्सपेंशन आप देखोगे पता कितनी आएगी, 0.3333 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग, ठीक है। अगर हम 1/4 की चेक करूं तो वो आएगा 0.25, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। बस खत्म हो गया ये रैशनल नंबर है। ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद है जी आपका इर्रेशनल नंबर। इसका आपको पेपर में आज मगी आपको पता 10th में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए कि जिस भी नंबर को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर है यार। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो जो डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी रिपीट नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे इसकी परफेक्ट एग्जांपल ऐसे लिख लो, 01 001 0001 00001। इस तरह से ये चलती जाएगी, ये रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें कोई पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। चलो जी, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर है मकी सॉरी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने आपको आपके लिए देखो ये मेरे नोट्स हैं। ये मेरे, अगर आपको पता है देखो, अगर आप क्लास 10th का डिटेल में NCERT वन मतलब कि डिटेल में कि NCERT को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ये नोट्स वाली वीडियोस हैं मेरी। ये नोट्स जो हैं ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको यही बताया कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर से बड़े क्या हैं, होल नंबर्स। होल नंबर से बड़े क्या है, इंटीजर से बड़े क्या है, रैशनल नंबर। और उसके साइड में है इर्रेशनल नंबर। इन पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, रियल नंबर सिस्टम, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो आगे अगर हम करें, देखो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स पढ़ने हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जिस भी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, मतलब 2 को कौन डिवाइड कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, और कोई डिवाइड करता ही नहीं है। 3 को कौन डिवाइड कर रहा है, 1 कर रहा है, 3 कर रहा है। 5 को कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, 5 कर रहा है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं।
ये आपके कौन से हैं, प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, जैसे 2 इसको 1 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है और 2 भी डिवाइड कर रहा है। 6 इसको 1 डिवाइड कर रहा है, 6 डिवाइड कर रहा है, बट 2 और 3 भी डिवाइड कर रहा है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर, अगर उसके 2 ही फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर है। प्लीज़ इसको याद रखोगे। अब देखो यहाँ पर जो भी बातें मैंने लिखी हैं ये आपकी बुक में हैं बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने बातें लिखी हैं वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखी हैं कि कुछ काम की बातें जो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी, आपको नोट्स में सब कुछ मिलेगा। क्या लिखा है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो आप इसका आंसर ना डेफिनेशन में पड़ा है। देखो प्राइम नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर जैसे ये प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। ये एक कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अब 1 देखो 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिविजिबल होता है। बहुत से बच्चों को लगता है कि ये भी प्राइम नंबर है, बट बच्चे ये प्राइम नंबर, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, और किसी टेबल पे आता ही नहीं है ये। इसके इस 2 फैक्टर्स हों, सिर्फ 2 फैक्टर्स हों प्राइम नंबर, 2 फैक्टर से ज़्यादा हों कंपोजिट। अगर फैक्टर्स ही एक है बट वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, ठीक है। अब देखो ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट है आपकी 2 3 5 7 11 13 17 19। बाकी ये खत्म तो नहीं होते, बट फिर भी इतने तक हमारा काम जो है वो चल जाता है। इतना बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, चलो ठीक है। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो इस थ्योरम का मतलब क्या है, देखो थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of primes and its factorization is unique apart from order। अब सर डेफिनेशन तो हम बुक में ही पढ़ लेंगे, आप यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ने नहीं आए, और यस मैं भी आपको डेफिनेशन सिखाने नहीं आया। फिर लिखी क्यों है बच्चे, लिखी इसलिए है क्योंकि रीजन असर्शन में कई बार क्वेश्चन पूछ के वो डेफिनेशन लिख देते हैं रीजन में कि रीजन ट्रू है कि नहीं। आपको अगर पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। अब देखो एक बच्चा, इसका नाम है राम, ठीक है। मैंने कहा कि 150 की फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। अब उस बच्चे ने क्या किया, 2 से डिवाइड किया इसको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आया 75। फिर उस बच्चे ने इसको किया जी 3 से डिवाइड, तो यहाँ पर आया जी 25। फिर उस बच्चे ने क्या किया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। तो उसने बच्चे लिखा 150 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 5। अब यही काम मैंने श्याम नाम के बच्चे को भी दिया कि 150 की फैक्टराइजेशन कर। उस बच्चे ने क्या किया, 3 5 ज़ा 15, 2 यहाँ पर 25, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यानी कि उसकी फैक्टराइजेशन जो हुई वो ऐसे आई 3 × 2 × 5 × 5। अब यही काम मैंने एक और बच्चे को दिया, उसका नाम था मोहन, ठीक है। नाम चलो जो भी मेरे मन में आया मैं लिख दिया। अब उसने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, 5 6 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है। अब उसने प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिख दी 5 × 5 × 3 × 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। 3 अलग अलग बच्चों ने प्राइम फैक्टराइजेशन की एक कंपोजिट नंबर, 150 कंपोजिट नंबर है। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हर एक कंपोजिट नंबर को ऑब्वियसली पता है हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। ये फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक है अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर। ध्यान से देखो 2 3 5 5, 2 3 5 5, 2 3 5 5, ऑर्डर चाहे उल्टा पुल्टा है बट ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। इसके अलावा कोई भी फैक्टराइजेशन जो है पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको वो ये सिखाना चाह रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। तो HCF ऑफ 2 और मोर इंटीजर इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच इंटीजर। अब ऑब्वियसली डेफिनेशन सुनने तो आप आए नहीं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने 4 और 20 का HCF निकालना है, तो वो कितना आया 4। निकालना कैसे वो आपको बाद में बताऊंगा। 4 एक ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर है जो 4 और 20 दोनों को डिवाइड कर रहा है। यानी कि बच्चे HCF करने से हमें एक वो नंबर मिलता है, ना बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि HCF का नॉर्मली आंसर जो है वो छोटा होता है और LCM का आंसर जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो HCF वर्ड में हाईएस्ट क्यों लिखा होता है मैं आपको वही समझा रहा हूँ। HCF करने से हमें क्या मिलता है, HCF करने से हमें एक ऐसा नंबर मिलता है, ऐसा बड़ा नंबर मिलता है
जो उन दोनों नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड। समझ में आया? एलसीएम की बात करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म सॉरी डेफिनेशन क्या है, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच इंटीजर। अब देखो सेम एग्जांपल से ही समझेंगे। एलसीएम अगर 4 और 20 करेंगे कितना आएगा, 20 है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आंसर 4 आया था, यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, अब 20 इज द स्मॉलेस्ट, 20 जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है। स्मॉलेस्ट कैसे हो गया, विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड 20। फर्क क्या है बच्चे, एलसीएम में हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जो छोटा होता है और जो दोनों नंबर से डिविजिबल होता है। एचसीएफ करने से हमें वो नंबर मिलता है जो दोनों को डिवाइड करता है। एलसीएम करने से हमें वो नंबर मिलता है जो दोनों से डिविजिबल होता है। एचसीएफ से डिवाइड करने वाला नंबर, एलसीएम से डिविजिबल वाला नंबर। एचसीएफ से डिवाइड करने वाला नंबर, एलसीएम से डिविजिबल। तो ये सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ये सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब फिर से वही बात है, वो बातें एलसीएम और एचसीएफ बुक में लिखी हुई हैं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। क्या लिखा है, जब भी छोटा आंसर चाहिए होगा हम एचसीएफ का यूज़ करेंगे, जब भी बड़ा आंसर चाहिए होगा हम एलसीएम का यूज़ करेंगे। ये कहाँ पर यूज़ करेंगे बच्चे, ये वर्ड प्रॉब्लम्स में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। आजकल आपको पता है केस स्टडीज़ वगैरह काफ़ी कुछ आ रहा है, तो ये आपको उनमें हेल्प करेगा। मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा भी। एनी नंबर विच इज कंटेन 0 इन लास्ट डिजिट, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसकी लास्ट में 0 है उसकी देन 2 and 5 मस्ट बी प्रेजेंट इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो पहले इसकी बात करते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, इसको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। देखो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, अब ऐसा करो, इसी 15 के पीछे 0 लगा दो। अब करो प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको पता है 75, यहाँ पर 25, 5। ध्यान से देखो, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया। सेम वे से 18 कर लो यार, 3 6 18, सॉरी 3 2 6, 2 1 2। ठीक है, इसी के पीछे 0 लगा दो, तो यहाँ पर 90 आ गया, यहाँ पर 45 आ गया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो 2 और 5। यानी कि जब भी किसी नंबर के पीछे 0 लगा होगा, इसका क्वेश्चन भी है, जब भी किसी नंबर के पीछे 0 लगा होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होगा और 5 भी होगा। यहाँ पर वही लिखा है, इसलिए मैंने अलग से लिखा हुआ है कि आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। जब भी मैं लिखूंगा कुछ काम की बातें, वो आपके काम की बातें हैं, मतलब वो क्वेश्चंस में आपको काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल है, ये फिर से नोट्स जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चे, अगर लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगी, पीछे कितना है 7 है। जैसे ही मैं इसके पीछे 8 लिख लूँगा ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3 5 3 2, अगर 2 3 5 3 2, मुझे देखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, इनको सम कर लो। 2 3 5 5 10 13 15, 15 इज डिविजिबल बाई 3, बस वही लिखा है। ठीक है, 5 का जिसके पीछे भी 0 होगा और 5 होगा तो वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 है। 7 का रहने दो, थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है कि ये काम का है। तो 2 3 और 5 को याद रखोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं। यस, बस अब इतना ही करना है। अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, बच्चे, ये बाद में करेंगे। इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ जी, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कंसिडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैं 4 की पावर अगर 1 लिखूँ कितना आएगा 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। 4 की पावर 2 कितना आएगा 16, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बेसिकली अगर मैं 4 की पावर 3 लिखूँ तो बनेगा 64। तो ये बेसिकली बनेगा 2 × 2 × 2, कितनी बार आएगा 6 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यानी कि इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो ध्यान से देखो ये कभी भी यहाँ पर 2 की पावर बढ़ती जा रही हैं, तो 4 की पावर n में भी फैक्टराइजेशन ऐसा लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट
कंटेन 5, डज नॉट कंटेन 5, सिर्फ 2 कंटेन कर रहा है, 5 कंटेन नहीं कर रहा। तो देयरफॉर क्या लिखा हुआ है, एंड्स विद, इट नेवर एंड्स विद 0। मैंने आपको आज ही समझाया कि अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 लिखा हुआ है उसमें 2 और 5 जरूर होगा, बट इसकी कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, आपको हमेशा 2 2 2 ही मिल रहा है। 5 तो आया ही नहीं इसमें, ना ही आएगा, अगर नहीं आएगा तो इसमें 0 भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 को करो जी, ये बहुत आसान है। क्या लिखोगे, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, ठीक है। उसके बाद 20, क्या लिखोगे, 2 10 ज़ा, फिर क्या लिखोगे, 2 5 ज़ा, फिर क्या लिखोगे, 5 1 ज़ा, ठीक है। तो 6 को क्या लिखोगे बच्चे आप, 2 × 3, ठीक है। और 20 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 × 5, ये लिख लिया। अब एचसीएफ की बात करते हैं। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालोगे, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसमें सबसे छोटी पावर, जो कॉमन है उसमें सबसे छोटी पावर वो कितनी आई है, 2। कॉमन क्या है, कॉमन ये है बच्चे, ध्यान से देखो, कॉमन ये है, उसमें 2 की पावर है, इसमें 2 की पावर 2 है, सबसे छोटी कौन सी है, 2 की पावर 1, तो 2 एचसीएफ है इसका। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी पावर, यस लिख ली, बड़ी पावर लिख ली। उसके बाद जो बाकी बच गया 3 और 5, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12 12 60 आ गया। तो ध्यान से देखो HCF 2 एक ऐसा नंबर है, 2 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 20 को दोनों को डिवाइड कर रहा है, और 60 के ऐसा छोटा नंबर है जो 60 और 20 दोनों से क्या है, डिविजिबल। तो ये मेरा आंसर है, समझ में आया। एचसीएफ में क्या होगा, कॉमन देखो, सबसे छोटी पावर लिखो, एलसीएम में कॉमन की सबसे बड़ी पावर और बाकी नंबर्स। चलो जी आगे चलते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 एंड हैंस फाइंड देयर एलसीएम। ओके, फाइंड एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी। अब देखो 96 को कैसे करोगे, यहाँ पर इसको करोगे जी 48, पीछे 8 है तो 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा, 4 है 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा, 2 है 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा, 6 है 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा, लास्ट में कितना है, 3, ठीक है। तो 96 को मैंने लिख लिया, 404 को भी करो, कितना आएगा 202, कितना आएगा 101। अब देखो बच्चे यहाँ पर 101 आ गया। अब यहाँ पर मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझानी है, ठीक है। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये 101 जो है ये प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, किससे डिविजिबल होगा। आपको मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। देखिए अब देखो आपको क्या करना है, अगर आप 101 का रूट निकालने की कोशिश करो, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, अगर इसके पास देखिए हम 100 इसके पास है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास है, 10 और 11 के आसपास है, 10 और 11 के आसपास होगा, ठीक है। ओके, 100 का अंडर रूट कितना, 10, तो 101 का कितना होगा, 10 और 11 के बीच में होगा। अगर इससे छोटे, देखो इससे छोटा कौन कौन है, इससे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से, इससे छोटे प्राइम नंबर हैं 2 3 5 और 7, ठीक है। अगर ये इनसे डिविजिबल नहीं हो रहा, अगर ये नंबर जो है इनसे डिविजिबल जो है, इवन 11 से भी डिविजिबल ये नहीं हो रहा, अगर ये इनसे डिविजिबल नहीं हो रहा तो इट इज़ अ प्राइम नंबर। और आपके सामने ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं सर क्योंकि पीछे 1 है। क्या 3 से डिविजिबल हो रहा है, इनका सम करो 2, नहीं सर। 5 से पीछे कितना है, 0 5 नहीं है तो 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा। 7 से आप करके देख लो, 7 1 7, 3 बच गया 31, नहीं 7 से डिविजिबल भी नहीं है और 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इट इज़ अ प्राइम नंबर। और अगर ये प्राइम नंबर है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यानी कि हमारा 96 बच्चे कितना आया, ठीक है। इसको यहाँ पर कर लेते हैं। 96 को क्या लिखा है हमने, 96 को हमने लिखा है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 × 3, 404 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 × 101। अब HCF मेरे को बताओ सर, आपने अभी अभी समझाया कि जो कॉमन है सबसे छोटी पावर, कॉमन क्या है ये वाला, वो सब छोटी पावर कर दिया, तो कौन सी है, 2 की पावर 2, तो HCF इसका है बच्चे 4। HCF कितना आया इसका, 4, ठीक है जी। HCF हमारा आ गया 4। अब एलसीएम निकालना है। अब उन्होंने कहा देखो HCF जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। वैसे इसका एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 की पावर 5 × 3 × 101, बट उन्होंने
आई थिंक इसको फॉर्मूला से बोला है। अब आपको एक फॉर्मूला भी पता होगा, इसका फॉर्मूला कितना है, ये देखो HCF ऑफ 96 एंड 104 इंटू LCM ऑफ 96 1404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404। तो LCM ऑफ 96, 404 इज इक्वल टू 96 404 डिवाइड बाय 4। इसको कट करो 101, 96 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 96 ही आएगा। तो ये आपका LCM है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ देयर 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत आसान बच्चे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे 6, ठीक है जी, तो 2 3 6, 3 1 3। तो 6 को क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 3। नेक्स्ट है जी 72, क्या लिखेंगे जी इसको, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, अब 3 से डिविजिबल है, अब 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 120, ठीक है, इसको भी लिखो, ये 6 2 6 12, यहाँ पर ऑब्वियस ही बात 30 आएगा, ऑब्वियस ही बात है 15 आएगा, 3 5 15, 5 1। ठीक है जी। तो अब देखो कैसे लिखेंगे हम, अब सब नंबर्स को लिखते हैं। 6 को मैंने क्या लिखा है, 2 इंटू 3। उसके बाद 72 को मैंने क्या लिखा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। और 120 को क्या लिखा है मैंने, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, और इंटू 5। ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, HCF। चलो जी पहले HCF की तरफ चलते हैं। HCF आज ही समझाया, कॉमन, इनमें ये कॉमन है, तीनों में, ये भी तीनों में कॉमन है। ठीक है। इन तीनों में सब छोटी पावर क्या है, 2, और उसमें क्या है 3। तो कितना आया HCF 6। HCF कितना आ गया 6। अब LCM की बात करें। अब LCM देखो, कॉमन में सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3। कॉमन में सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2, और साथ में 5। कितना बन गया 8, ये बन गया 9 इंटू 5। तो 72 को 5 से करेंगे, 5 2 10, तो 360 आ गया जी इसका आंसर, 360। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एक्सप्रेस ईच द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने यार बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो 140 की बात करते हैं, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, 2 पर जाएगा जी, पीछे 0 है फिर से 2 पर जाएगा। ठीक है। अब पीछे 5 है तो 5 पे जा सकता है, 5 7 तो 7 1 तो 140 को मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो जी 156 करके देखो जी, इसको खुद से करके देखो प्लीज़, मेरे साथ साथ खुद से करके चेक करना है। ठीक है, तभी आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन को कैसे करना। मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे खुद से क्वेश्चन करें। 2 7 14, 2 8 16, 39। यहाँ पर कितना आएगा, 3 पे चला जाएगा, ये 3 1 3 3 और 13 एक प्राइम नंबर है, तो बस 156 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट आ जाओ जी 38 2 5। अब पीछे 5 है यार, पीछे किस पे जाएगा, 5 पे चला जाएगा। इसको आप करके देख सकते हो, वैसे मुझे डायरेक्टली आता है, आप करके देख सकते हो। 5 6 30, तो 5 7 35, यहाँ पर 3 बच गया। 5 6 30, 5 5 25, तो 765। तो 5 1 5, ठीक है, 2 बच गया। 5 5 25, 1 बच गया। 5 3 15। अब फिर से 5 पे 5 पे नहीं जाएगा, 3 पे चला जाएगा ये। 3 5 15, 3 1 3, 3 17, 3 51। तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हो। यानी कि इसको मैंने क्या लिखा है, देखो कितने आसान क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या है कि आपको ये पता लगेगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, और आपको एक नई चीज़ पता लगी है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, कैसे चेक करना है। जैसे इस पर आओ, इस पर देखो, इस पर आपको दिक्कत हो सकती है 5005 पर। ठीक है, तो कैसे करोगे, 5 पर पहले करें तो 1001। अब देखो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी कैसे करना है। मेरे को सिर्फ ये बात बताओ, देखो अब 3 पे तो 1 और 1 2 बन रहा नहीं, उसके बाद 3 के बाद 5 पे तो जाएगा नहीं, 7 पे चेक करते हैं। 7 पे चेक करें, ये देखो जी 7 1 7, 3 बच गया। 7 4 28,
2 बच गया, 7 3 ज़ा, यस 7 पे चला गया बच्चे, ये कितना आया 143। अब फिर से ये 7 पे जाएगा, 7 2 ज़ा 14, नहीं 7 पे नहीं जाएगा, ठीक है। 3 पे ऑब्वियसली बात है नहीं जाएगा, 3 और 4 7 8 नहीं। तो ऐसा करते हैं 11 पे, 7 के बाद 11 की बारी है, 143, 11 1 ज़ा 11, यस। तो 11 पे चला जाएगा, 13 आएगा, तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो यानी कि ये 5005 मैंने क्या लिखा है, 5 × 7 × 11 × 13। अब एक और रह गया 7429, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 7429। अब आपको पता है ये 2 पर डिविजिबल होगा, सर जी नहीं। अगर ये 2 पर डिविजिबल नहीं होगा, उसके बाद किसकी बारी है, सर जी 3 की। इनको ऐड करना, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 3 पर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5 नहीं, 7 पर चेक करो बच्चे, 7 पर जल्दी चेक करो, 7 1 ज़ा 7, ऊपर से 4 आया, 7 0 0, 7 4 ज़ा 42, ऊपर से 9, नहीं 7 पर डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद 11 की बारी है, 7 के बाद 11 की बारी है, ठीक है। 11 7 ज़ा नहीं, 11 6 ज़ा 66, कितना बच गया 8, नहीं 4, हाँ 8, यहाँ पर 77, 5 बच गया, है ना, नहीं ये 7 इस पर भी डिविजिबल नहीं है, इस पर भी डिविजिबल। 11 के बाद किसकी बारी है, 13 की, 13 पर चेक करो, 13 2 ज़ा 36, 26, 13 3 39, 13 4 ज़ा 52, 13 6 ज़ा 13 5 ज़ा पर 9 आएगा, 92, 91, नहीं ये 13 पर भी डिविजिबल नहीं है। 13 के बाद किसकी बारी आएगी बच्चे, 13 के बाद किसकी बारी आएगी, 17 की, 13 14 15 17, ठीक है। 17 1 ज़ा 17 2 ज़ा 34, 51, 17 4 ज़ा 68, तो कितना बचा बच्चे यहाँ पर, 6 बचा, 2, 17 3 ज़ा 51, यहाँ कितना बचा 1 1 9, 17 आई थिंक 7 ज़ा, यस 17 7 ज़ा 1 1 9, तो कितना आया 437। अब ऑब्वियस 70 में फिर से करके देखें इसको, 17 2 ज़ा 34, 9 बच गया, नहीं जी 17 पर डिविजिबल नहीं है। अब 17 से आगे चेक करो बच्चे, सारे नंबर चेक हो ही चुके हैं, ठीक है। तो 7 आगे 19, 19 2 ज़ा 38, 5 बच गया, 19 3 ज़ा 57, तो 19 पर है, यहाँ पर 57 आएगा, सॉरी यहाँ पर 23 आएगा, है ना, तो यहाँ पर 23, तो ये 7429 को मैंने ऐसे लिखा है, 17 19। देखो मेरे को आंसर पता था, बट मैं आप बच्चों की तरह करना चाहता था इस क्वेश्चन को, कि आप बच्चों के सामने सॉल्व करके दिखाऊं, इस तरह से मैं चेक करना, ठीक है जी। आ जाओ। अब देखो बच्चे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर, और लास्ट में हमें एलसीएम और एचसीएफ वाला फॉर्मूला भी जो है वो वेरीफाई करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 26 एंड 91, ठीक है। 26 को देखो, अब आपको पता पीछे 6 है तो 2 पे चला जाएगा। अब 13 एक वो बोलते हैं कि तो क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर है, तो किसी और टेबल पे नहीं जाएगा। अब 91 की बात कर लेते हैं। 91 देखो जी, अब पीछे 1 है तो 2 पर तो नहीं जाएगा, 9 और 1 10, ये 3 पर भी नहीं जाएगा। उसके बाद अगर हम इसके बाद 2 3 5 पर नहीं जाएगा। 7 की बात करें, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा, ठीक है, तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो इस तरह से हो गया। अब यानी कि मैंने 26 को क्या लिखा है, ध्यान से लिखना, 2 × 13। 91 को मैंने क्या लिखा है, 7 × 13। अब देखो हमारा कॉमन पोर्शन क्या है, ये आपका कॉमन, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, HCF कितना हुआ 13, क्योंकि कॉमन सबसे छोटी पावर यही है। LCM क्या होगा, अब यहाँ पर जो भी कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर इसमें 1 ही है, और 7 और 1, ये 91 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 182। ये आपका HCF और LCM आ गया। अब वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई फॉर्मूला क्या है हमारा, LCM जो 2 नंबर का इंटू HCF इज इक्वल टू 2 नंबर कौन कौन से हैं, 26 × 91। LCM कितना आया 182 और HCF कितना आया 13, ठीक है। यहाँ पर कितना 26 × 91। अब मैंने यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर आएगा जी 2366, यहाँ पर भी आएगा 2366,
6। तो ये हमारा छोटा सा एक रिजल्ट था, वो भी वेरीफाई हो गया। ये वेरीफाई वाला पोर्शन है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट वाले की पार्ट की बात करें, 510 एंड 92, ठीक है, 510 एंड 92 यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले 510, लो जी, पीछे 0 है तो 2 पे चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट आओ, पीछे 5 है तो 5 पे कर दो यार, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। अब पीछे 1 है तो 3 पे जा सकता है, यस, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 20, तो 17 एक प्राइम नंबर है। अब दूसरा क्या है, 92, लो 92 को भी करो, पीछे 2 है तो 2 पे चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 46, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 23 एक प्राइम नंबर है, तो बस। अब हमारा मतलब कि 510 को मैंने क्या लिखा है, 2 × 3 × 5 × 17। 92 को मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर 2 × 23। कॉमन क्या आया, कॉमन ये वाला हिस्सा आया, ठीक है। अब HCF मेरे को जल्दी से बता दो सर जी, HCF जो कॉमन है, कॉमन सब छोटी पावर कौन है, 2, बस। LCM कॉमन कौन है, 2, 2 में सबसे बड़ी पावर कौन है, 2, ठीक है। फिर 3 आएगा जी, फिर 5, फिर 17, फिर 23, ठीक है। इसको हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको जब मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आएगा 2364460, 23460। अब यहाँ पर हम वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इनटू HCF इज इक्वल टू 2 नंबर्स, 510 इंटू 92, ठीक है। एलसीएम कितना आया, 23460 इंटू 2, तो यहाँ पर 510 इंटू 92, ये ऐसे मल्टीप्लाई बहुत ईजी है, 1 2 4 9 469, और आई थिंक ये भी 46920 ही आएगा। वह एक बार मुझे आंसर भी चेक करने दो, यस बच्चे, हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो सेम वे से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, 33654, ठीक है, 33654। थर्ड पार्ट है हमारा 33654। लो जी, इसको भी करते हैं, जल्दी जल्दी मेरे साथ करना, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, नहीं सॉरी 2 8 ज़ा 16, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, 42। नेक्स्ट चलते हैं, कितना आएगा, 21। अब 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 7 ज़ा, तो इस तरह से ये हो गया। अब साथ में क्या था, 54 ही थे ना, मुझे चेक करने दो एक बार, यस, 3 3 6 और 54। अब ये भी पीछे 2 4 है तो 2 पे चला जाएगा, तो यहाँ पर 27 आएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। अब देखो यहाँ पर 336 को मैंने क्या लिखा है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब 54 को मैंने क्या लिखा है, 2 और 3 की पावर 3। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपका कॉमन पोर्शन आ गया, ये भी आपका कॉमन पोर्शन है। तो HCF में दो चीज़ें देखो, 2 से शुरुआत करते हैं। सबसे छोटी पावर कौन है, 2। इनमें सबसे छोटी पावर कौन है, 3। तो ये आपका HCF है। LCM की बात करते हैं। अब देखो LCM, इनमें सबसे बड़ी पावर कौन है, 2 की पावर 4। इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है, 3 की पावर 3 इंटू 7। तो ये बना जी 16, ये बना जी 27 इंटू 7। तो जल्दी से कैलकुलेशन मैंने कर रखी है ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो बच्चे, ठीक है। 3024 कितना आएगा, 3024। एक बार मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, एक बार चेक कर लूँ, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। तो 16 इंटू 27 इंटू 7, यस 3024 है जी, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला भी जो वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू 2 नंबर्स, ये वाले नंबर्स हैं। एलसीएम आपका 3024 और यहाँ पर 6, 334 है ना, 336, ठीक है। तो 336 इंटू 54, तो यहाँ पर बच्चे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 18144। चेक कर लेना खुद से, ठीक है। ये सभी के देखो, मैं बीइंग अ टीचर करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि हमारा वीडियो में कम से कम टाइम लगे, और बट आपको ये सबको प्रैक्टिस करना ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट हो। तो तीनों पार्ट्स हमने कर लिए। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर 2 की बजाय 3 नंबर आगे, करना हमें वही है, LCM और HCF। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। अब देखो 12, पहला क्या है, 12, बहुत आसान है बच्चे ये। तो 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 3 ज़ा
और 3 1 ज़ा। 15 की बात करते हैं तो 15 को भी करो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 21। इसको भी करो जी 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। अब देखो 12 को मैंने क्या लिखा है, सॉरी 12 को मैंने क्या लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को मैंने क्या लिखा है 3 इंटू 5। 21 को मैंने क्या लिखा है 3 इंटू 7। अब मुझे ये बताओ इनमें कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चे, तीनों में कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है 3। तो HCF हमारा 3 है। LCM की बात करते हैं, सबसे छोटी पावर इसमें कौन है 3 ही है, 2 की पावर 2 और 5 और 7। तो इसका फाइनल आंसर बच्चे आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आएगा 420। तो इस तरह से ये वाला पार्ट जो है ये हमने बहुत आसानी से कर लिया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट जो है बहुत आसान है। सेकंड पार्ट जो है बहुत आसान है, बट फिर भी उसको छोड़ना नहीं है। देखो मैं क्यों आसान बोल रहा हूँ इसको, देखो 17 एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर, आई थिंक 29 है, फिर यस 29 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार बच्चे देखो 17 को मैंने क्या लिखा 17, 23 को मैंने क्या लिखा 23, 29 को मैंने क्या लिखा 29। अब बच्चे कि वो कंफ्यूज होते हैं कि सर HCF फिर क्या लिखेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखोगे 1, ये याद रखना है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसी चीज़ को हम जो है वो यूज़ करेंगे किसमें, इर्रेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए, वो बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। HC कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या आया 1। LCM वही सिंपल है 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, ये आएगी 11339, ठीक है 11339। अब देखो सेम वे से लास्ट पार्ट की बात करें 8 9 एंड 25, ठीक है। सेम लास्ट पार्ट की बात करते हैं 8 9 एंड 25। 8 को क्या लिखोगे, आपको पता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 8 9 और 25, यस 9 भी बहुत आसान है, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 25, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25, 5 1, ठीक है। तो 8 को मैंने क्या लिखा है 2 की पावर 3, 9 को मैंने क्या लिखा है 3 की पावर 2, 25 को 5 की पावर 2। तो फिर से वही चीज़ है, फिर से वही है, कुछ भी कॉमन नहीं आया तो HCF कितना आया 1, LCM कितना आएगा 2 की पावर 3 मतलब 8, तो ऐसे लिख लो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो कितना आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा जी आपका 1800। तो देखो जी ये क्वेश्चन हमने कर लिया, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग, अभी तक आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब ये देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, HCF हमें गिवन है, LCM पूछने कहने को बोल रहे हैं, हमें फॉर्मूला पता है, कि HCF ऑफ 306657 इंटू LCM ऑफ 306657 इज इक्वल टू दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब ये HCF हमें गिवन है, कितना 9। सेम फिर वही लिख लो LCM ऑफ 306 इंटू 51657, इसको भी कट मत करना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में LCM हमें निकालना है, तो 306,657 कितना आएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब ये कट हो सकता है, 9 3 ज़ा 27, 3 बच गया, 9 4 ज़ा 36। अब इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे 34 को तो आएगा आपका 22338। तो जस्ट ये आपका आंसर है, और पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आपको MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। चलो आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो चेक वेदर, अब ये क्वेश्चन हम ऑब्वियसली बात हम कर चुके हैं, 6 की पावर n जो है वो एंड करेगी 0 के साथ कि नहीं। आपको पता है कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सर ने हमें आज ही सिखाया है कि 2 और 5 होना चाहिए, यही सिखाया है ना। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अगर मैं 6 की पावर 2 की बात करूँ तो ये बेसिकली क्या है, तो बेसिकली 2 इंटू 3 की पावर 2 आएगा। 6 की पावर 3 कितना आएगा, आप चाहे चेक कर लेना, 2 इंटू 3 की पावर 3। अगर आपको डाउट है अब 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, कितना आया
18, कितना आया 9, कितना आया 3, कितना आया 1। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, मैंने वही लिखा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिख लेना so on करके। सिमिलरली 6 की पावर n में कितना होगा 2 इंटू 3 की पावर n। तो देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n ओनली कंटेन 2 and 3, not 5, therefore does not contain 0। तो इसका एंड जो है वो डज नॉट एंड विद लिखो, डज नॉट एंड विद 0। तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए है कुछ नहीं है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये बेसिक दो क्वेश्चन है, आर कंपोजिट नंबर्स। अब आपको पता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या फ़र्क है। देखो ये जस्ट क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल गया है, वही चीज़ें हैं। आपको पता है प्राइम नंबर जिसके से 2 ही फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा होते हैं। तो अब हमें करना क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ऐसा करो जहाँ 13 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो कितना बनेगा ये 77 प्लस 1, कितना बनेगा 78। ठीक है, अब 78 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, तो कितना आएगा 3, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि 78। देखो अगर इसको हम अगर बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसको ऐसे क्यों किया, इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व भी कर लेते कि पहले सारा मल्टीप्लाई ऐड वगैरह कर लेते, तो फिर बहुत बड़ा नंबर बनेगा। अब आप क्या बोलोगे, सिंस 78 हैज़ फैक्टर्स 2, 3, 13, दैट इज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, देयरफॉर इट इज़ कंपोजिट नंबर। मैं आपको जस्ट उसी तरह से बता रहा हूँ जिस तरह से आपको पेपर में लिखना है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, क्योंकि इस पूरे नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर, अगर आप 13 को 78 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स ही बनेंगे। ठीक है, अब सेम वैसे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लो, 4 3 2 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 42 को 4 से करोगे तो 168 को 6 से कर दो, कितना आया 1008 प्लस 1। तो ये बेसिकली बन गया 1009। देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, देखो अगर मुझे कुछ नहीं पता ये नंबर किससे डिविजिबल होगा या नहीं, बट मैं आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर कोई भी नंबर, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर ये प्राइम नंबर भी चेक करना हो तो मैं इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढूंगा, मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसा करो इस तरह के क्वेश्चन में, इससे हमें देखो यहाँ पर हमें ये सीख मिली कि 78 को मुझे पता था, मैंने करके देख लिया, मैंने डायरेक्टली आंसर कर दिया। अब यहाँ पर ऐसा करो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा 5045। अब मुझे इतना पता है कि ये जो नंबर है ना 5045, ये 5 से तो डिविजिबल है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ, मैं जानबूझ के ऐसा लिखूंगा, कुछ चेक करने की नीड नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। फैक्टर्स यहाँ पर लिखो, फैक्टर्स ऑफ 5045 इज, क्या लिखोगे, एक 1 होगा, एक 5 होगा, एक ध्यान से देखो 1009 भी है, और वो नंबर खुद, और भी हो सकते हैं, मैं इसमें चेक करने में नहीं जा रहा। तो देयरफॉर it has more than 2 factors, therefore इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, therefore it is composite। तो ये एक कंपोजिट नंबर है।
तो इस तरह से बच्चे हमें क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आ गया आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। वो केस स्टडी ऐसे ही बनती है जब तक आपको क्वेश्चन ना पढ़ना है। देखो इसमें क्या लिखा है, देयर इज सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, जैसे ये सर्कुलर पाथ बना हुआ है। अब यहाँ पर कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यहाँ पर एक सोनिया नाम की लड़की है जो इस ग्राउंड का चक्कर लगा रही है, ठीक है, और उसको कितना टाइम लग रहा है इस ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाने में, 18 मिनट्स। यहाँ तक समझ में आया। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर दिस सेम। अब यहाँ पर एक रवि नाम का लड़का भी है, वो भी ग्राउंड का चक्कर लगा रहा है, इसी तरह से सर्कल में। अब उसको जो है 12 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम टाइम पर, सेम जगह पर, सेम डायरेक्शन में वो भाग रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोबारा कब मीट करेंगे, देखो इसको पहले समझने की कोशिश करो। देखो करवाने को इसका सोल्यूशन मैं 2 मिनट में बता दूंगा कि बच्चे ये कर लो, आप कर लोगे, नोट भी कर लोगे, बट मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको थॉट प्रोसेस देना है। अब देखो ध्यान से, इसको पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके अराउंड वो बच्चे घूम रहे हैं। अगर मान लो हम सोनिया की बात करें, ठीक है। अब सोनिया यहाँ से लेके, ऑब्वियसली बात है दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया। अब यहाँ से मैं ये तो क्लियर है कि रवि कम टाइम ले रहा है, रवि फास्ट है। रवि सोनिया से जो है रवि जो है वो सोनिया से आगे निकल जाएगा पहले ही, ठीक है। पहले 1-2 मिनट में ही वो आगे निकल जाएगा। अगर रवि यहाँ पर है तो सोनिया यहाँ पर होगी, रवि यहाँ पर है, सोनिया यहाँ। मैं जस्ट वैसे ही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस तरह रवि पहले कंप्लीट कर लेगा, सोनिया यहाँ पर कहीं पर होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको मतलब रैंडमली करके देखें, वैसे सोच के देखो, पहले मैं इसको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से, तो जैसे सपोज दे बोथ स्टार्ट, वो दोबारा कब मीट करेंगे। जैसे इस सर्कल में रवि ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, कितने मिनट्स में, 12 मिनट्स में, ठीक है। अब फिर रवि दूसरा राउंड लगाने लग गया, ठीक है। वो वहाँ पर फिर से आ गया यहाँ पर 24 मिनट में, ये फिर से यहाँ पर आ गया इस तरह से 36 मिनट, मतलब इस तरह से है, ठीक है। अब हमें वो घूमते जा रहे हैं, वो सेम जगह पर दोबारा इकट्ठे कब होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सोच के बताओ मेरे को, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की, दोनों जो है राउंड लगा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों 1 मिनट बाद ही मिल जाएंगे? सर जी नहीं, रवि तो तेज़ भाग रहा है, वो तो आगे निकल जाएगा, वो मिलेंगे ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो 8-10 मिनट में मिल जाएंगे? नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चे, स्टार्टिंग में याद करो, मैंने वो क्या बताया था, जो मैंने बताया था आपको केस स्टडी में इस तरह के क्वेश्चंस में काम आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी छोटा आंसर चाहिए होगा हम HCF करेंगे, जब भी बड़ा आंसर चाहिए होगा हम LCM करेंगे, ठीक है। अब इसको इसके साथ जोड़ो, अब इसको इसके साथ जोड़ना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हमें बड़ा आंसर चाहिए। हमें देखो 12 मिनट्स और 18 मिनट्स, हमें 12 मिनट्स और 18 मिनट से बड़ा आंसर चाहिए। छोटे आंसर में थोड़े टाइम में मिलेंगे नहीं, बड़े टाइम में मिलेंगे, तो हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। तो LCM ऑफ 12 एंड 18 वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 12 यहाँ पर निकालो, यहाँ पर कितना आएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यहाँ पर 18 का भी निकाल लो, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब 12 को मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर 2 इंटू 3। 18 को मैंने क्या लिखा है, 2 इंटू 3 की पावर 2। तो ये कॉमन है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर कॉमन है। मुझे सिर्फ ये बताओ, इनके कॉमन में सबसे बड़ी पावर कौन है? 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 2। तो 4 इंटू 9 कितना आएगा? 36। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। अब इसको थोड़ा सा लॉजिक से जोड़ने की भी कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर ये एक राउंड सर्कल है, तो रवि ने स्टार्ट किया, 12 मिनट बाद वो यहाँ पर है। अब ऑब्वियसली बात है वो उससे 6 मिनट 18 जो आपकी कौन सी लड़की सोनिया है वो यहाँ पर कहीं पर होगी, ठीक है। अब रवि ने दूसरा राउंड भी लगा दिया। 36 मिनट बाद ध्यान से देखो, 36 मिनट बाद क्या होगा? 36 मिनट बाद दोनों सेम जगह पर होंगे। देखो इसको देखो, रवि ने 12
एक राउंड लगा लिया, फिर 12 24 हो गया, फिर 12 36 हो गया। सोनिया ने राउंड लगाया 18, एक राउंड और लगाया 36। तो मतलब दोनों जो हैं 36 मिनट बाद जो है वो दोबारा मीट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये बहुत करवाऊंगा आगे जाके, ये सिर्फ एनसीईआरटी है, बट यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग कर लो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है जी, चलो अब देखो इर्रेशनल वाला पार्ट हमें करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब मैं बोलता हूँ सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई हर साल इसको रिपीट करती है। अब उससे पहले एक थ्योरम है, थ्योरम से देख के डरना नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे जैसे आपको समझाना है। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको इसको बहुत डिटेल में समझना है तो फिर हमारी नोट्स वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लेट पी बी एनी प्राइम नंबर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी आल्सो डिवाइड्स ए, वेयर ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये तो लिखा है सर इंग्लिश में, हमें आप मतलब समझाओ इसका क्या है, मतलब भी समझ लेते हैं। देखो कैसे समझाऊंगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी बी एनी प्राइम नंबर। तो ऐसा करते हैं, लेट 2 इज एनी प्राइम नंबर। ठीक है, जिस तरह से वो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, मैं उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 इज एनी प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, लेट पी 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, मैं लिख लेता हूँ 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर माने 36, 2 36 को डिवाइड कर रहा है और ये हमें पता है। ठीक है, अब आप बताओ, नाउ 2 आल्सो डिवाइड्स 6, यहाँ पर वही लिखा है, वेयर ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चे यहाँ पर कहने का मतलब ये है, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि 3 जो है, जैसे अगर अब मुझे एग्जांपल देनी हो आपको, 3 जो है वो 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कितना आएगा इसका 12 का स्क्वायर, 144। अब डिवाइड करके देख लो, 3 4 12, 2 आ गया, 3 8 24, डिवाइड कर रहा है, 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब बस यही है, इसको आप याद रखोगे, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसकी सिंगल पावर को भी डिवाइड करेगा। इसको हम ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, देखो इतना समझ में आया। अब देखो कुछ काम की बातें जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, जो आपको इर्रेशनल नंबर वाले क्वेश्चन में काम आएंगी। प्राइम नंबर सुने हैं सर, को प्राइम कौन से होते हैं। ठीक है, अभी याद करो जब हमने HCF किया था कि HCF 1 आया था। अब देखो, विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, 1 कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, अब देखो 5 और 9, मैंने यहां पर जानबूझ के, देखो ये 5 क्या है सर जी, ये तो एक प्राइम नंबर है। 9 कोई प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है, अब देखो 5 के फैक्टर्स कितने, 1 और 5, 9 के फैक्टर कितने, 1 3। ऑब्वियसली ये प्राइम नंबर नहीं है, बट यहां पर 5 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि 5 और 9 का अगर आप HCF निकालने जाओगे, 5 और 9 का अगर आप HCF निकालने जाओगे, 5 को 5 लिखा, 9 को क्या लिखा, 3 की पावर 2। क्या कुछ कॉमन आया? नहीं। क्या कुछ कॉमन आया? नहीं। इसका मतलब HCF 1 है। ठीक है, HCF अगर 1 है तो वो को प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो ये होगी मैथमेटिकल बात कि ये एक कोई मैथमेटिशियन आपस में बातें कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि HCF 1 है तो ये को प्राइम नंबर है। हम अपनी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? हम ऐसे समझेंगे कि जब वो एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाते। देखो 5 और 9 को प्राइम है, वो एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाते। 5 9 को डिवाइड नहीं कर सकता, 5 8 को डिवाइड नहीं कर सकता। इस तरह से 2 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है। क्या ये सही है कि गलत है? सर बहुत इजी है, ऑब्वियसली बात है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है। देखो 2 6 को डिवाइड कर रहा है, क्यों डिवाइड कर रहा है? क्योंकि सर यहाँ पर हमें एक इंटीजर मिल गया। 2 ने 6 को डिवाइड किया तो कितना मिला? 3, इसलिए डिवाइड कर रहा है। कोई मुश्किल बात तो है नहीं इसमें। 2 डज नॉट डिवाइड 5, ऑब्वियसली बात है 2 के टेबल पर 5 तो आता नहीं, 2 के टेबल पे 5 तो आता नहीं। बट अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो कुछ बच्चे बोल लेंगे सर मैंने कैलकुलेटर पर 5 को डिवाइड किया था 2 से, तो 2.5 आ गया। तो इस हिसाब से तो 2 5 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉट एन इंटीजर। यानी कि यहाँ पर मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, देखो बच्चे, अगर आपने इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है ना, तो आपको को प्राइम और ये वाला और जो मैंने पीछे बताया, ये सारी चीज़ों को जोड़ के रखना है। 2 अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाते। ठीक है, अब कोई नंबर, देखो यहाँ पर मुझे क्या सीखा, यहाँ से मैंने सीखने को क्या मिला, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ।
देखो ऐसा नहीं है कि 2, देखो ऐसे तो कैलकुलेटर पर 2 को 5 से डिवाइड, 5 को 2 से डिवाइड करें 2.5 आएगा, बट एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि 2 जो है 6 को डिवाइड करता है, 2 5 को डिवाइड नहीं करता। लॉजिक समझने की कोशिश करो, 2 5 को डिवाइड क्यों नहीं करता? क्योंकि यहां पर हमें 2 को जब हम 5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं हमें इंटीजर नहीं मिलता। यहां पर हमें इंटीजर मिला तो हमने कहा कि 2 के टेबल पे 6 आता है, 6 जो है डिविजिबल बाय 2। इसको याद रखोगे, इसको इसी फॉर्म में मैं करवाऊंगा। अब देखो ये आपकी थ्योरम भी है, ये आपका क्वेश्चन भी है। √2 इज इर्रेशनल, इसको प्रूव कैसे करवाना है? ठीक है, इसको प्रूव कैसे करवाना? अब आपको पता है कि √2 जो है कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर कौन से सर आपने बताया था, जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैं यहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, इसको अलग से लिखो यार। √2 इज एन इर्रेशनल। कैसे स्टार्ट करेंगे ये देखो, हम लिखेंगे लेट √2 को मैंने लिख लिया किसमें, p/q फॉर्म में। वेयर मैं क्या लिखने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a and b आर इंटीजर्स एंड आल्सो दे आर कोप्राइम। ठीक है, यहां पर एक बात और ऐड कर लो कि b जो है यहां पर लिखो, b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर b जो है वो 0 के इक्वल होगा फिर ये नंबर डिफाइन, हमने रूट को जानबूझ के p/q फॉर्म में लिख लिया। शर्तें क्या हैं कि ऑब्वियस सी बात है, p/q फॉर्म में जब हम लिखते हैं a और b इंटीजर होते हैं, b नॉट इक्वल टू 0। और ये बहुत चीज़ काम की है, कोप्राइम। आपको पता है हमने अभी अभी सीखा है कोप्राइम का मतलब क्या होता है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाते। ये समझ में आया? ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना है हमें, क्योंकि इसको पूरा डिटेल में करेंगे, फिर सारे क्वेश्चन इसके जैसे ही हैं। अब देखो ऐसा करो, b को उधर ले जाओ, a/√2। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं बिल्कुल उसी तरीके से समझाऊंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जैसे ही हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला b² = a²/2। b² = a²/2। अब इसको इसी चीज़ से कंपेयर करो। 6/2 का मतलब क्या है? 6/2 का मतलब क्या है कि अगर मुझे 6/2 करने से इंटीजर मिल रहा है तो 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है। नाउ कैसे करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा बच्चे आपको। ठीक है, पूरी डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, b², देखो यहाँ पर मैं इसको ढंग से लिखता हूँ, a²/2 = b²। अब b² क्या है, इंटीजर है। b अगर एक इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी तो इंटीजर होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच एम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a²। अगर मुझे डिवाइड करने से इंटीजर मिल रहा है तो 2 डिवाइड्स a²। समझ में है? अब फिर से ये वाली थ्योरम देखो, 2 एक प्राइम है, अगर वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड करा तो 6 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच एम्प्लाइज 2 आल्सो डिवाइड्स a। और अगर 2 a को भी डिवाइड कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ a/2। तो हमें यहाँ पर एक c मिलेगा, वो क्या है, एक इंटीजर। यही है ना, मैंने वो क्या सिखाया, 2 डिवाइड्स 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6/2 = सम इंटीजर। तो 2 a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a/2 = c। अब यहाँ पर क्या करो, a = 2c, पुट n 1, इसको 1 में फिल कर लो, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है। ठीक है, इसमें 1 में फिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, b² = 2c²/2। इसका क्या मतलब बना, 4c²/2। इसका क्या मतलब बना, 2c²। b² = 2c²। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बनता है। ठीक है, ऐसा करो, b²/2 = c²। अब ये भी तो एक इंटीजर है, अगर c एक इंटीजर है तो c² भी इंटीजर है। इसका क्या मतलब बना, 2 डिवाइड्स b²। अब फिर से वही थ्योरम याद करो, वो थ्योरम क्या कहती है, विच एम्प्लाइज 2 आल्सो डिवाइड्स b।
टू बी को भी तो डिवाइड करेगी, ठीक है। नाउ अब देखो फाइनल रिजल्ट है, नाउ टू डिवाइड्स, टू ना दोनों को डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, which implies 2 is common factor, 2 is common factor of A and B, therefore A and B are not co-prime। तो इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। अगर वो को प्राइम नहीं है, हमने तो स्टार्टिंग में माना कि वो को प्राइम है, अगर वो को प्राइम नहीं है देयरफॉर, यहां मैं क्या लिखूंगा, तो छोटा कर लें इसको, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, विच इज रॉन्ग, हम यहां पे क्या लिखेंगे, विच इज रॉन्ग। तो अगर ये गलत है, ओके, हम गलत जगह पर पहुंच गए, गलत जगह से स्टार्ट किया तो अभी तो गलत जगह पे पहुंचेंगे, देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है हर साल पेपर में ये आता ही आता है, और मैंने इसको पूरी डिटेल में आपको समझाया। अब देखो लास्ट में क्या हो रहा है, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 और 6, इनमें ये क्या को प्राइम है, नहीं सर इसमें कॉमन फैक्टर है, इसमें कॉमन फैक्टर है। या ऐसा करो, मैं उसी एग्जांपल से करता हूँ, जैसे अगर मैं लिखूँ 4 और 8, क्या ये को प्राइम है, सर जी नहीं, इनमें कॉमन फैक्टर है, 2 इसको भी डिवाइड, 2 डिवाइड 4, 2 डिवाइड 8 में से कॉमन फैक्टर आ गया ना। अगर कॉमन फैक्टर आ गया, हम कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, इस तरह से। यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, यस 2 कॉमन फैक्टर है, कितना है 1/2। अब कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं, अब ये को प्राइम है। तो इसलिए याद रखोगे कैसे स्टार्ट किया, देखो ये एक इर्रेशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है, हमने उल्टा मान लिया कि लेट ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो इसको हमने a/b फॉर्म में लिख लिया। a और b क्या इंटीजर है और ये को प्राइम है, जिसको मैंने ऐसे लिखा। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, 2a² को डिवाइड कर रहा है, 2a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो a/2 क्या लिख सकता हूँ, c कोई इंटीजर मिलेगा हमें, a = 2c, इसको मैंने 1 में फिल किया। तो यहाँ से मेरे पास ये पोजीशन आ गई कि यहाँ पर 2 जो है वो c² को डिवाइड कर, सॉरी b² को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2b को भी डिवाइड करेगा, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a और b को प्राइम नहीं है। अगर को प्राइम नहीं है, हमने तो वही सपोज किया, तो हमारी सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग। देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बस जी, और हमें इस चैप्टर में कुछ नहीं सीखना। हाँ, यहाँ पर कुछ बातें हैं वो हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो है ये वैसे ना 9th का है, ये 9th का स्क्रीनशॉट, आप 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर हमारे से अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है। देखो इसमें क्या होता है, अगर दोनों रैशनल नंबर, आर का मतलब रैशनल नंबर, अगर हम रैशनल नंबर कुछ भी करें ना, हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। और सेम वैसे अगर हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमें हमेशा इर्रेशनल नंबर मिलता है। हाँ, इर्रेशनल नंबर में अगर हम कुछ भी करते हैं आपस में तो कुछ नहीं कह सकते, कई बार रैशनल नंबर भी आ जाता है, कई बार इर्रेशनल भी। बड़ी याद रखोगे, दोनों रैशनल है, वैसे ये हमारे काम का नहीं है, तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर रैशनल और इर्रेशनल है तो हमें हमेशा इर्रेशनल मिलेगा। इसको भी हम अभी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है जी। अब देखो ये सारे क्वेश्चन तो हमने कर लिए, देखो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। अब कुछ थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, वो करते हैं। जैसे 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 अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमने अपना मेन काम जो है वो सीख लिया, ठीक है। मेन काम हमने सीख लिया। ये देखो जी, ये आपका क्वेश्चन है, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, अब जल्दी जल्दी बताना। सर जी पहले लिखेंगे लेट √3, जल्दी जल्दी करेंगे, a/b क्या लिखेंगे, वेयर a एंड b, अरे यार ये कॉमा पता नहीं क्यों डाल देता हूँ मैं, a एंड b आर इंटीजर्स, यस वेरी गुड, साथ साथ करना आपको याद हो जाएगा, और b ≠ 0। और क्या लिखेंगे, a एंड b आर, यस वेरी गुड, को प्राइम्स, ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, विच एम्प्लाइज b = a/√3। अब हम क्या करेंगे, सर जी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b² = a²/3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे लिखो, विच एम्प्लाइज a²/3 = b²। तो b² हमें एक इंटीजर मिल गया, इसका मतलब ये हुआ 3 डिवाइड्स, यस वेरी गुड, a²। इसका मतलब क्या हुआ, 3 आल्सो डिवाइड्स, यस 3 आल्सो डिवाइड्स
ए। अगर 3a को डिवाइड कर रहा है, अगर 3a को डिवाइड कर रहा है विच एम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे, a/3 इज इक्वल टू सी। सी क्या है हमारा, एक इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, a जो है वो a की वैल्यू कितनी आ गई 3c, इसको 1 में पुट कर लो। ठीक है, ये आपका नंबर 1 है। कहाँ पर गया ये रहा। ठीक है, a स्क्वायर 3c स्क्वायर इज डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू b स्क्वायर, इस तरह से, विच एम्प्लाइज 9c स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये कट कर दो तो 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, विच एम्प्लाइज c स्क्वायर, या ऐसा करो b स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब c स्क्वायर भी तो एक इंटीजर है, अगर c स्क्वायर एक इंटीजर है विच एम्प्लाइज 3 डिवाइड्स, क्या लिखेंगे, यस b स्क्वायर, विच एम्प्लाइज 3 आल्सो डिवाइड्स, क्या लिखेंगे, यस वेरी गुड b। 3b को भी डिवाइड कर रहा है, 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी डिवाइड करेगा, विच एम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे, विच एम्प्लाइज 3 डिवाइड्स बोथ a and b, therefore a and b are not co-prime। तो अगर वो co-prime नहीं है, therefore our assumption, या हमने जो सोचा था, our assumption is wrong, हमारी assumption क्या हो गई, wrong, therefore √3 is an irrational नंबर। तो देख लो कितना इजीली हमने कर लिया, बस सारे स्टेप्स हमें थ्योरम की तरह इसको याद करना है, और ये पेपर में हर साल आता ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ आपको गाइड करना चाहूँगा। देखो ये हमें पता है, ये बताओ ये कौन सा नंबर है, सर जी आपने बताया था ये रैशनल नंबर है। ये बताना ये कौन है, सर अभी अभी प्रूव करके आए हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और आपको पता है कि अगर हम रैशनल और इरेशनल को कुछ भी करें आपस में, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सबट्रैक्ट, कुछ भी करें तो क्या मिलता है, इरेशनल। ठीक है, अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो वैसे तो हमें, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक रैशनल और इरेशनल को अगर हम ऑपरेट करते हैं उसका आंसर हमेशा इरेशनल आता है, बट पेपर में किसी ढंग से तो करना ही पड़ेगा, कैसे लिखोगे। ठीक है, दोनों तरीके से बताऊंगा। ये क्वेश्चन अगर आपको 1 या 2 नंबर में आएगा तो कैसे करना है, अगर आपको 3 या 5 नंबर में आएगा तो कैसे करना है। ठीक है, वैसे आएगा नहीं बट 3 नंबर में, 5 नंबर में आ भी सकता है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखो लेट 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, वही लिखोगे where a and b are integers, ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और b नॉट इक्वल टू 0। a and b are co-primes। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना, a and b are co-primes। जी अब ऐसा करो 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3। अब आपको पता है ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन में कि रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, एक रैशनल इज इक्वल टू √3। इसका मतलब ये हुआ बट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये हमने अभी अभी प्रूव किया, इर्रेशनल नंबर। देयरफॉर आवर सपोजिशन या आवर अजम्पशन, ऐसा लिख लो, अजम्पशन इज रॉन्ग। मैं आपको क्वेश्चन की तरह बता रहा हूँ, फिर जल्दी जल्दी कर लेंगे। अजम्पशन इज रॉन्ग, अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, देयरफॉर 5 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसको ऐसे प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको किसी भी नंबर में आ सकता है, इसको ऐसे करना है। और अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन का मतलब पेपर में मान लो सपोज 5 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो आप यहाँ पर √3 को प्रूव करके दिखा देना कि √3 अकेला क्या है, इर्रेशनल नंबर, और फिर इसको ऐसे कर देना। ठीक है जी, तो सेम इसके जैसे ही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ गए, ये आपका होमवर्क है, ये पहले ही लिख लो, ये आपका होमवर्क है बच्चे। ठीक है, खुद से करना, बिल्कुल √3 के जैसे हो जाएगा। अब ये ऐसा करेंगे, ऐसा करते हैं, मैं ये वाला आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं 3 + 2 √5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, लेट, हम क्या लिखेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b।
बी। क्या लिखोगे? यस, वेरी गुड। ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या हैं? इंटीजर्स। बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर को-प्राइम्स। ये दोनों क्या हैं? को-प्राइम्स। ठीक है जी। अगर ये को-प्राइम्स हैं, विच एम्प्लाइज में क्या लिखूंगा? 2√5 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3। ठीक है, ऐसा करो, इस 2 को भी नीचे ले जाओ, इस 2 को भी नीचे ले जाओ, a बाई 2b माइनस 3/2। अब फिर से आपको पता है कि ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को माइनस करके रैशनल नंबर में से हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा। विच एम्प्लाइज, अब क्या लिखोगे? √5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? विच इज रॉन्ग। √5 क्या है? विच इज रॉन्ग एज √5 इज एन, बस बातों वाले क्वेश्चन ही है, इज एन irrational number. Therefore our assumption, बहुत आसान है बच्चे, assumption is wrong. Therefore 3 + 2√5 is an irrational number. तो देख लो बच्चे कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन करे, जस्ट बातें हैं, सेम बातें रिपीट करी जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये खुद से आप कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। ये भी बच्चे आराम से हो जाना आपका। ये वाला एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट 1/√2। क्या लिखेंगे? a बाई बी। क्या लिखोगे? यस, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स और b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर, मुझे लगता है बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा, को-प्राइम्स। ये को-प्राइम है। ठीक है, अब ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार इसको, b बाई ए इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो अब आपको पता है ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? b बाई दो रैशनल नंबर को, देखो एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज में क्या लिखूंगा? √2 इज इक्वल टू रैशनल। तो ये क्या हुआ? विच इज़ रॉन्ग। आपको पता है विच इज़ रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखोगे? देयरफॉर आवर assumption is wrong, therefore 1/√2 is an irrational number। लो जी, आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। और मुझे सिर्फ ये बताना आपने कि देखो, अगर आपको वीडियो समझ में आई बहुत अच्छी बात है, तो वीडियो में प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जो करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मुझे ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसके नोट्स जो हैं अपलोड करूँगा। बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे और बताओगे कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो आपको पहले चाहिए, तो उसी का हम वन शॉट पहले बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।